हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो है चैप्टर 5 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने पहले पार्ट में जो है उपभोक्ता आंदोलन के बारे में बात की थी, है ना। और आज हम बात करेंगे उपभोक्ता के अधिकार के बारे में। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आंदोलन किस प्रकार हुआ, ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल वे में स्टडी कराऊंगी। और देखिए गाइस, एनसीईआरटी के जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोच लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस तो है ही, प्लस फैक्चुअल चीज़ें भी दी हुई हैं इसमें, तो वो जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं उपभोक्ता अधिकार के बारे में। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उपभोक्ता कौन होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के समय में क्या है ना कि आम नागरिक जो है जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद कोई सर्विस नहीं देना, ठीक है, हर जगह आप ये देख लो, हर जगह ठगी, कम नाप तोल, इन सब के संकट जो है ना ये घिरे हुए हैं। ठीक है, और इसके लिए बनाया गया एक अधिनियम। कौन सा अधिनियम? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। 1986 में जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे राजीव गांधी जी। तो 24 दिसंबर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर ना उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो है संसद में पारित किया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आप सभी को पता है कि जब विधेयक जो है दोनों सदन में पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित होने के बाद वो पूरा जो है लागू हो जाता है पूरे देश में अधिनियम बनने के बाद। ठीक है, और इसमें ना 1986 के अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ है। कब कब हुआ है ये भी आप जान लीजिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संशोधन हुआ है 1993 में और हुआ है 2002 में। इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। ठीक है, और जो है 1986 में एक और चीज़ हुई है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1986 में एक जो है कोई पॉलिसी आई है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। हमारे एजुकेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 1986 में और कौन सी नीति आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुरक्षा सबका अधिकार है। बात करते हैं थोड़ा सा रेजी के बारे में, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रेजी मैथ्यू कक्षा 9 का एक स्वस्थ लड़का केरल के एक निजी चिकित्सालय में टॉन्सिल निकलवाने के लिए भर्ती हुआ। एक ईएनटी सर्जन ने सामान्य बेहोशी की दवा देकर टॉन्सिल निकालने के लिए ऑपरेशन किया और अनुचित बेहोशी के कारण आप ये देखिए कि रेजी के दिमागी असामान्यता के लक्षण आ गए, जिसकी वजह से वह जीवन भर के लिए अपंग हो गया। इसके बाद क्या हुआ ये देखिए, डॉक्टर की कितनी मतलब लापरवाही है ना। उनके पिता ने सेवा में चिकित्सा की गलती और लापरवाही के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया। राज्य समिति ने यह कहकर मामला खारिज कर दिया कि सबूत पर्याप्त नहीं है। रेजी के पिता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में पुनः अपील की और मामले की जांच करने के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में जो है लापरवाही का दोषी पाया और हर्जाना जो है देने के लिए निर्देश दिया। ये देखिए, और ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिकार की वजह से ही तो, अधिनियम बनने के बाद से ही तो जो है पॉसिबल हुआ। अब ये देखिए, ये जो रेजी की व्यथा थी ना, ये साबित करती है कि कैसे एक अस्पताल में चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा बेहोश करने में लापरवाही के कारण एक छात्र जो है जिंदगी भर के लिए अपंग हो जाता है। ठीक है, और जब जो है ना हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं। आप ये सोचो कि उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। अब आप देखिए कि आप जो है दुकान जाइए, कुछ भी चीज़ अगर आप लेने के लिए सोचते हैं तो आप क्या सोचते हैं
महंगा जरूर ले लेकिन ख़राब ना हो। आप प्रेशर कुकर का ही एक उदाहरण लीजिए, आप ऐसा वैसा कुकर ना लेने के बजाय आप यूनाइटेड का जो है प्रेशर कुकर लेना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, सेफ्टी वॉल्व अच्छे होते हैं, और जो है मतलब आप ये समझिए ट्रैजिक जो है चीज़ों से बचा सकता है। सेफ्टी वाल्व उसके ज़्यादा, जाहिर सी बात है सेफ्टी वाल्व जो है अच्छी तरीके से लगा होगा तो ब्लास्टिंग नहीं होगी, ठीक है। जो कि आप ये सोचो दुर्घटना के कारण अगर सेफ्टी वॉल्व ना सही हो तो दुर्घटना का कारण भी ये बन सकता है। तो सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके जीवन के अधिकार में भी निहित है, और आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर ये सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं। ये किसकी जिम्मेदारी है देखने की? ये हम उपभोक्ताओं की ही है, ठीक है। फिर भी हमें ना बाजार में जो है निम्न गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन जो होता है ना, वो उचित रूप से नहीं हो रहा है, और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित उत्पादों सेवाओं पर चर्चा करें और इनमें जो है उत्पादकों द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, एलपीजी सिलेंडर, सिनेमा थिएटर, सर्कस, दवाएं, खाद्य तेल, ठीक है, विवाह का पंडाल, एक ऊंची इमारत, और सुरक्षा संबंधी नियम भी होने चाहिए। अग्नि सुरक्षा के संबंध में नियम होना चाहिए, ठीक है। जानवरों के लिए अग्नि सुरक्षा और नैतिक उपचार के बारे में नियम होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? आग सुरक्षा के संबंध में नियम होना चाहिए। फूड से सुरक्षा के संबंध में नियम होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे नियम होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये है, आपने आसपास के लोगों के साथ हुई किसी दुर्घटना या लापरवाही की किसी घटना का पता कीजिए जहां आपको लगता हो कि उसका जिम्मेदार उत्पादक है। देखिए, हाल ही में मैं आपको एक वाकया बताऊं कि मेरे एक पड़ोसी ने कार खरीदी। अब कार की स्टीयरिंग सिस्टम खराब था। छोटी सी चोट के साथ एक मामूली दुर्घटना से बचने के लिए चालक भाग्यशाली था, और उस दुर्घटना के दिनों में जो है भीतर ना कार कंपनी ने समस्या को सुधारने के लिए 50,000 कार को वापस बुलाने की घोषणा की। तो ये वाकया हुआ था, मैं आपको ये बताना चाहती थी। अब बात करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के बारे में जानकारी। कैसे पता लगेगा कि ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु नहीं अच्छी है? अब देखिए, जब आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ लिख ही पाएंगे ना, कि क्या ये इंग्रेडिएंट्स है, इतना इतना परसेंट मिला है, उसका मूल्य, बैच संख्या, निर्माण की तारीख, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। और जब हम कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा का उचित प्रयोग के बारे में निर्देशन दिया जाता है। आप दवा के पैकेट खोल के देख सकते हैं, और उस दवा के प्रयोग के जो है अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ठीक है। और जब आप वस्त्र खरीदेंगे तो धुलाई संबंधी निर्देशन जो है प्राप्त करेंगे। आखिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि आखिर ऐसे नियम बनाए क्यों गए हैं कि वस्तु बनाने वाले को ये जानकारियां देनी पड़ती है। अब जैसे देखिए, तंबाकू खाने वाले, लेकिन तंबाकू देखिए बोलता भी है कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू खा रहे हैं लोग, तो वो निर्देशन आपको लिखना ही होगा, ठीक है। और यह इसलिए होता है ना कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है ना, उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है पूरी तरीके से, और तब जो है उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है अगर उससे जानकारी छुपाई गई है, और मुआवजा पाने या फिर कह लीजिए कि वस्तुओं को बदलने की मांग कर सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि यदि हम जो है एक उत्पाद खरीदते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट खरीदा हमने, और उसके खराब होने की अंतिम तिथि से पहले ही वो खराब हो गया, ठीक है, तो हम जो है उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं। और यदि वस्तु खराब होने के अंतिम समय सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिर्माता दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा, ठीक है। और यदि लोग ना अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा सकती है। मैं आपको एक वाकया बताऊं, हमारी दीदी की शादी होने वाली थी, तो हमने जो है जिस दुकानदार से खरीदारी की थी वो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपायरी डेट थी। हमने खैर कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन हमने ये जो है चेतावनी ज़रूर दे दी कि आइंदा जो है अब अगर आपने ऐसी गलती की तो हम आपके खिलाफ कार्यवाही ज़रूर करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ना यदि कोई व्यक्ति जो है मुद्रित मूल्य से अधिक, यानी कि जो एमआरपी प्राइस होता है, ठीक है, एमआरपी प्राइस जो होता है उससे अधिक मूल्य पर कोई वस्तु बेचता है,
तो जो है कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है। ठीक है, और ये जो है अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस द्वारा इंगित किया हुआ होता है कि आप इससे ऊपर नहीं बेच सकते इस प्रोडक्ट को। ठीक है, वस्तुतः उपभोक्ता विक्रेता से जो है अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। जैसे एमआरपी, मान लीजिए आप एक कोलगेट लेने जाते हैं, 25 रुपये उसकी एमआरपी है, तो आप उसमें जो है बोले 24 रुपये का दे दीजिए अंकल, और जो है 23 रुपये का दे दीजिए। लेकिन जो विक्रेता है वो 25 रुपये के रेट एमआरपी को 26 रुपये में नहीं बेच सकता। ठीक है, अब ये देखिए, आज सरकार जो है प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए ना सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया है। और आपको मैं बताऊं, आरटीआई जो है अक्टूबर 2005 में जो है एक एक्ट बन गया है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पाने के अधिकार के नाम से इसे जाना जाता है, जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलाप की सभी सूचना पाने का अधिकार को जो है सुनिश्चित करता है। और आरटीआई एक्ट के प्रभाव को ना निम्नलिखित केसों द्वारा समझा जा सकता है। अब देखिए, आइए थोड़ा सा हम अमृता की जो है कहानी भी देख लेते हैं। इंतजार। अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक ने नौकरी पाने के लिए अपने सभी प्रमाण पत्रों को जमा किया और इंटरव्यू देने के बाद भी एक सरकारी विभाग में कोई रिजल्ट नहीं प्राप्त किया। कर्मचारियों ने भी उसके प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर दिया। तब उसने एक्ट का प्रयोग करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि एक उचित समय तक परिणाम की जानकारी पाना उसका अधिकार था, जिससे कि जो है वह अपने भविष्य की योजना बना सके। उसको न केवल जो है रिजल्ट की घोषणा की देरी के कारणों के बारे में जो है सूचित किया गया, बल्कि उसको नियुक्ति के लिए बुलावे का पत्र भी मिला। क्यों? क्योंकि उसने इंटरव्यू अच्छा दिया था। अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। जब हम वस्तुएं खरीदते हैं तो पाते हैं कि कभी कभी पैकेट पर छपे मूल्य से अधिक या कम मूल्य लिया जाता है। अब इसके संभावित कारणों पर बात करें, क्या उपभोक्ता समूह इस मामले में कुछ कर सकते हैं? देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, पैक दूध या कोल्ड ड्रिंक जो है के साथ अक्सर ऐसा होता है, दुकानदार जो है 1 रुपया अतिरिक्त और कहता है। क्यों? क्योंकि उसे जो है बिजली की लागत वसूलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है उसे फ्रीजर में रखने की ज़रूरत होती है ना। अब फ्रीजर में रखेगा तो बिजली का चार्ज तो लगेगा ही। और कभी कभी क्या होता है, दुकानदार जो है अतिरिक्त स्टॉक को साफ करने के लिए एमआरपी पर छूट दे देता है, जबकि एमआरपी से कम कीमत पर बेचना उपभोक्ता के लिए फायदेमंद है। अब ओवर चार्जिंग के सही तरीके से निपटा जाना चाहिए। ठीक है, और उपभोक्ता समूह को ना इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। हम भी मांग सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुछ डिब्बा बंद वस्तुओं के पैकेट को लें जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं और उन पर दी गई जानकारियों का परीक्षण करें। देखें कि वे किस प्रकार उपयोगी हैं। क्या आप सोचते हैं कि उन डिब्बाबंद वस्तुओं पर कुछ ऐसी जानकारियां दी जानी चाहिए जो उन पर नहीं थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अधिकांश पैकेट्स पर क्या होता है कि दिनांक से सामग्री, प्रतिकूल घटनाओं और उपयोग के बारे में जानकारी दी गई है। और सभी वस्तुओं को ना एक टोल फ्री नंबर जो है प्रदर्शित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है जिस पर कोई उपभोक्ता शिकायत या प्रतिक्रिया के मामले में संपर्क कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोग नागरिकों की समस्याओं जैसे खराब सड़कों या दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में शिकायतें करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब आरटीआई कानून आपको प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, आरटीआई अधिनियम ने निश्चित रूप से नागरिक जो है अधिकारियों से जानकारी निकालने में मदद की है। कई कार्यकर्ता ने सड़क, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा की है और नागरिक जो है अधिकारों पर दबाव बनाने के लिए जो है कई ऐसी जानकारियों का इस्तेमाल किया गया है। अब इससे हालत को सुधारने में कुछ हद तक तो मदद मिली है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं चयन के अधिकार का उल्लंघन, पैसे लौटाए गए। देखिए, अंसारी नगर के आबिरामी नाम के एक छात्रा ने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में
पढ़ने के लिए एक क्षेत्रीय कोचिंग संस्थान के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। अब पाठ्यक्रम में भाग लेते समय जो है पूरे 2 वर्ष के अध्ययन के करीब 61,020 रुपये जमा किए, लेकिन उसने ये पाया कि पढ़ाई का स्तर वहाँ ठीक नहीं था, इसलिए उसने जो है साल के अंत में पाठ्यक्रम छोड़ देने का निश्चय किया। और जब उसने 1 साल का पैसा लौटाने की बात की ना, तो उसे जो है मना कर दिया गया। ठीक है। और जब उसने ना जिला उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दायर किया, तो न्यायालय ने जो है संस्था को ये कहते हुए 28,000 रुपया लौटाने का आदेश दिया कि छात्रा को चुनने का यानी कि चयन करने का अधिकार है। संस्थान ने पुनः राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की। राज्य उपभोक्ता आयोग ने जिला न्यायालय के निर्देश को सुरक्षित रखते हुए आगे संस्थान को बेकार की अपील करने के लिए 25,000 का दंड लगाया। उसने संस्थान को 7,000 रुपये मुआवजे और याचिका खर्च के रूप में छात्रा को देने के लिए कहा। बहुत अच्छी बात। और राज्य आयोग ने सभी शिक्षक संस्थानों और व्यावसायिक संस्थानों को जो है विद्यार्थियों से पूरे साल की फीस को एडवांस में लेने के लिए भी मना किया। आयोग के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क भरना पड़ सकता है, साथ ही जेल भी हो सकती है। अब देखिए, ये घटना हमने देखी। हम इस घटना से क्या समझते हैं? किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु का हो, लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार है। मान लीजिए, एक आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि आप एक टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं, टूथपेस्ट यानी कि दंतमंजन, और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। और अगर आप ब्रश खरीदने के इच्छुक नहीं हैं, तब आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ ना। ठीक इसी तरह कभी कभी जब आप नया गैस कनेक्शन लेते हैं ना, तो गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी लेने का दबाव डालता है। अब इस प्रकार कई बार हमें जो है उन वस्तुओं को खरीदने के लिए भी दबाव डाला जाता है जिनको खरीदने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं होती, और तब आपके पास चुनाव के लिए कोई विकल्प नहीं होता। अच्छा जी, चयन और सुरक्षा अधिकार तो हमने देख लिया। अब देखिए, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, ये भी तो हमें जानना होगा ना। हम भाई उपभोक्ता हैं, तो हमें सारी चीज़ें, हमें अपने अधिकारों के बारे में जो है पता होना चाहिए। रेजी, मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें, जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। देखिए, ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। ठीक है। और इस स्थिति में ना इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, इसको हम अभी देखेंगे। देखिए, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी, शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। ठीक है। और यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो क्षति की भरपाई जो है क्षति के मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है। ठीक है। और इस कार्य को जो है पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। ठीक है। देखिए, उपभोक्ता जो है ना, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र के सम्मुख अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, स्वयं भी किसी वकील को हायर कर सकता है और वकील की सेवा के बिना भी। देखिए, आप यह जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति जो है वो प्राप्त कर सकता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को ले लेते हैं, थोड़ा सा इनका भी मामला देखिए। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव के एक मनी ऑर्डर भेजा। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी, तब पैसे नहीं प्राप्त हुए और यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया और उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। आइए देखें। पहला नंबर देखिए, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। दूसरा, प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले। देखिए, फोन के माध्यम से पता चल रहा है। तीसरा, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। ये देखिए, पूछताछ कर रहा है। चौथा, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, ये देखिए। प्रकाश जो है क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने गया, कंज्यूमर फोरम में।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, प्रकाश तब एक नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने के लिए जाते हैं और अदालत के ऑफिस से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है। देखिए प्रोसीजर कैसे कैसे चलता है, नोटिस भेज दी, इसके बाद क्या हुआ, वे अदालत में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं, ठीक है, और अदालत के जज दस्तावेजों के सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष और दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। जज जो है अदालत का फैसला सुनाते हैं। देखिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन के जो है विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की गई है, जिन्हें सामान्यतः जो है उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। और ये जो है ना उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर तो ये जो है ना उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष यानी कि उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और ये स्वयंसेवी संगठन जो है जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। और यदि जो है आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं ना, तो आपने निवासी कल्याण संघ का नाम जो है अवश्य देखा होगा। और यदि जो है उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्यवाही होती है तो उनकी तरफ से संस्था जो है मामले को देखती है। कोपरा के अंतर्गत जो है, जो मैंने उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम जो बताया है, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जो है जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र जो है स्थापित किया गया है। और जिला स्तर का न्यायालय जो है, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। और राज्य स्तरीय अदालत जो है, जिसे राज्य आयोग कहते हैं, वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के जो है, और राष्ट्रीय स्तर का जो है वो 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी संबंधित जो है मुकदमों को देखती हैं। और यदि कोई मुकदमा, आप ध्यान रखेंगे, यदि कोई मुकदमा जो है जिला स्तर के न्यायालय से खारिज कर दिया जाता है ना, तो उपभोक्ता जो है राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में अपील कर सकता है। जैसे कि कोई भी मामला लोअर कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट में अगर खारिज कर दिया जाता है तो जो है हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में खारिज कर दिया जाता है तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब इस प्रकार जो है अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें जो है सामर्थ्य बनाया है। आगे की बातें जो है हम अगले पार्ट में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातों के बारे में हम जो है अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम जो है देखेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, शेयर करो ना, तो जो है शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और जो है बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूला करें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।